नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय उनगुनमठ, लीड कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेक्टल कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स और कैसे डायग्नोसिस करते हैं उसके बारे में बात किया था। और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर्स। तो बेसिकली रेक्टल कैंसर्स डायग्नोसिस के बाद स्टेजिंग होता है। स्टेजिंग के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है। द ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग रेक्टल कैंसर्स, जो कि लोकली एडवांस्ड, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लोकली एडवांस रेक्टल कैंसर्स के लिए, जो स्टेज 3 में हो या स्टेज 4 में हो या फिर एक नोड पॉजिटिव हो, ऐसे लोकली एडवांस रेक्टल कैंसर्स को हम पहले न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन देते हैं। न्यू एडजुवेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि न्यू एडजुवेंट का मतलब होता है जो मेन ट्रीटमेंट से पहले देने वाले ट्रीटमेंट को। तो रेक्टल कैंसर्स को क्योर करने के लिए द मोस्ट कॉमन मोडालिटी इज सर्जरी। सर्जिकल एक्सिशन ऑफर्स द कंट्रोल फुल क्योर फॉर रेक्टल कैंसर्स। तो सर्जरी करने से पहले हम न्यू एडजुवेंट कीमो और रेडिएशन देते हैं। यूजुअली रेडिएशन देते हैं, कुछ 25-28 दिन का रेडिएशन होता है, और उसके साथ ओरल टैबलेट देते हैं जो इसका नाम है केपसेटाबिन, जो गोली देते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन के साथ ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है। और वो होने के बाद हम रिपीट स्कैनिंग करते हैं, एमआरआई करते हैं एटलीस्ट 4 वीक्स के बाद, कि देखने के लिए कि कितना रेस्पॉन्स हुआ है। वो रेस्पॉन्स के ऊपर सर्जन्स प्लान करते हैं कि कौन से टाइप का सर्जरी कर पाते हैं। यूजुअली अगर मान लो रेक्टल कैंसर्स लो लाइंग ट्यूमर्स है, लो रेक्टम ट्यूमर्स है, जो एनल कैनाल के बहुत नज़दीक है, तो हम स्पिंक्टर को सेव नहीं कर पाते, तो उनको परमानेंट बैग लग जाता है सर्जरी के बाद। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि लो रेक्टम भी होते हैं, रेडिएशन कीमो के बाद रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे ट्यूमर्स को आइडिया है रेडिएशन कीमो देने का मतलब यह है कि ट्यूमर को कंट्रोल करे और साइज़ को कम करे, और उसको जो स्पिंक्टर के एरिया है, जो एनल कैनाल के एरिया में, उसे थोड़ा दूर ले जाए, ताकि उससे थोड़ा डिसीज़ कम कर सके, तो कि सर्जरी आराम से हो, सर्जरी ईजी तरह का हो, जिसके कारण बैग ना लगे। दैट इज़ द एम ऑफ न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन, बेसिकली टू डाउन साइज द ट्यूमर। सेकेंड इज टू सेव द स्पिंक्टर। दिस आर द 2 मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस हम लोग क्यों न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन साथ में देते हैं। और सर्जरी के बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आता है, प्रूफ आता है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि क्या कीमो देना है और कौन सा कीमो देना है। नाउ डेज अभी बहुत सारे मॉलिकुलर टेस्टिंग भी होने लगे हैं, तो जो हिस्टोपैथोलॉजी प्रूफ आता है उसके ऊपर हम मॉलिकुलर मार्कर्स टेस्टिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा कीमो उचित रहेगा देने के लिए। और अभी रिसेंटली मे बी 1 साल से 1.5 साल से ऐसा भी डाटा आया है कि हम लोग टोटल न्यू एडजुवेंट थेरेपी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिसका नाम है TNT। TNT और नॉर्मल कन्वेंशनल कीमो रेडिएशन फॉलोड बाय सर्जरी में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। TNT में बेसिकली हम लोकली एडवांस ट्यूमर्स में पहले कीमो देते हैं, यूजुअली 4 to 6 साइकिल्स ऑफ कीमो देते हैं, जिसके कारण डिसीज़ बहुत ही छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग कोर्स कीमो रेडिएशन, यानी 25-28 डेज तक कीमो के साथ रेडिएशन भी देते हैं। उसके बाद यूजुअली ऑपरेट किया जाता है। तो जो भी कीमो सर्जरी के बाद लगने वाला था, वो सर्जरी पूरा वो कीमो सर्जरी से या मेन कीमो रेडिएशन से पहले लग जाता है। दैट इज कॉल्ड टोटल न्यू एडजुवेंट थेरेपी, TNT। दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट, या दिस इज द मोस्ट अपकमिंग मोडालिटी फॉर रेक्टल कैंसर्स, जो कि अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे ट्रायल्स भी आए हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में लागू हुआ है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो मगर पेशेंट सिलेक्शन इज द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन टोटल न्यू एडजुवेंट रेक्टम। सभी लोगों को ये मोडालिटी बेयर नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग आई वुड से डाउनसाइज करना है, और याद रखिए सर्जरी इज द मेन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये था कार्सिनोमा रेक्टम के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। इसके बारे में और कुछ आपको जानना है और कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।